यस बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1.4 सूत्र प्रावर्त्य योजित मेथड से जो इक्वेशंस आपको दे रखी है उनका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है ना। अब देखो इनके अंदर देखो इस मेथड के अंदर आपके 4 एप्लीकेशन है। टोटल कितनी 4 एप्लीकेशन है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पहली बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूले है क्या, देखो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में हो तो उसका आंसर इस x की वैल्यू क्या होगी, d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। और अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी अपॉन p, ठीक है, इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, देन x इक्वल टू dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। ठीक है ना, ये है सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन आपके x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी इक्वल टू x प्लस सी मल्टीप्लाई x प्लस डी हो तो x की वैल्यू सी डी माइनस ए बी ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये उसका x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो अगर एप्लीकेशन आपके इस फॉर्म में हो, है ना, देखो इसका उल्टा है। ये देखो ये अपॉन में है, ये ऊपर में m है, m अपॉन x प्लस ए प्लस n अपॉन x प्लस बी इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू क्या हो, 0 हो, देन x की वैल्यू माइनस, ये माइनस का सिंबल है ना, माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको सभी याद रखने हैं। और आपके नेक्स्ट है आपके शून्याम मेथड में। शून्याम मेथड के अंदर पहला तो आपका है सूत्र परावर्त्य, दूसरा आपका शून्याम मेथड। शून्याम मेथड में आपके क्वेश्चंस हैं 9 टू 20, है ना, और इसमें 1 टू 8। ठीक है, तो उसके अंदर आपके कितने फॉर्मूले हैं, उसके अंदर 6 फॉर्मूले हैं और इसके अंदर कितने 4 फॉर्मूले, 4 है टोटल, है ना। टोटल फॉर्मूले कितने हुए 10, तो ये 10 फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है ना, आपके पूरी मैथमेटिक्स में आगे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लो, अलजेब्रा, आपको कुछ भी पढ़ेंगे तो इसमें ये फॉर्मूले आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है आपका 13x माइनस 14 इक्वल टू 9x प्लस 10। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन इस इक्वेशन से मेल जोल है, एकदम ऐसा ही दिख रहा है। देखो ax प्लस बी, यहाँ देखो ax, यहाँ प्लस लगा दूं मैं। अगर इस फॉर्म में लिखूं, सॉरी माइनस 14, यहाँ इसको इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 13x प्लस माइनस का 14 इक्वल टू 9x प्लस 10। अब ये पूरा इस फॉर्म में दिख रहा है। देखो ax प्लस b, b की वैल्यू यहाँ माइनस में है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, तो ax प्लस b इक्वल टू bx प्लस c। तो आप इसे सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आप लिखोगे बिकॉज ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d, ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d हो, देन x इक्वल टू क्या होता है, d माइनस b और a माइनस c होता है। हियर a इक्वल टू, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 13, b इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है माइनस का 14, c इक्वल टू 9 और d इक्वल टू 10, है ना। उसके बाद लिखोगे पुटिंग द वैल्यू इन अबव फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की एबीसीडी की, देन मेरे पास क्या हुआ x इक्वल टू d, d की वैल्यू कितनी 10 माइनस b, ये माइनस इस फॉर्मूले का है, माइनस b, b की वैल्यू कितनी माइनस का, b की वैल्यू कितनी माइनस का 14 अपॉन अपॉन में a माइनस c, a की वैल्यू कितनी 13 माइनस c, c की वैल्यू कितनी 9। तो ये तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 10 प्लस 14 अपॉन 13 माइनस 9 कितना हुआ 4, ये हो गया कितना
24/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है ना बेटे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है 3y + 4 = 5y - 4। तो इसमें भी यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मेट में है ये क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में वही, सबसे पहले लिखोगे बिकॉज ax + b = cx + d, देन x = क्या है d - b a - c। ठीक है। उसके बाद here a = 3, b = 4, c = 5 and d = -4। Putting the value in above formula, then x = d - b, d की वैल्यू -4 - b, b की वैल्यू कितनी 4 अपॉन a - c, a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस c, c की वैल्यू कितनी है 4। यही है, सॉरी c की वैल्यू कितनी है 5 है, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 इक्वल टू -4 है, -4 हो गया -8 और 3 - 5 हो गया -2, माइनस माइनस ये हो गए प्लस, कितना है मेरे पास 4। तो x की वैल्यू कितनी आई 4। यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2x + 1/3x + 4 = 1/3। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो बेटे, इसको मैं इस फॉर्मेट में चेंज करूंगा। तो कैसे, इस 3x + 1 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना। तो मेरे पास क्या होगा, ये तो हो गया बेटे, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3, 2x + 1 = 1 को मल्टीप्लाई हुआ 3x + 4 से, तो 3x + 4 ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसका मैं आगे करूंगा, इसका और सॉल्यूशन करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 6x + 3 = 3x + 4। ठीक है ना। अब देखो ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ax + b = cx + d, देन x होता है d - b / a - c। ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू कितनी 3, उसके बाद c की वैल्यू कितनी 3 और d की वैल्यू 4। वैल्यू पुट की मैंने, तो x = d - b, d की वैल्यू 4 b की वैल्यू 3 अपॉन a - c, 6 - 3, तो ये कितना 1/3। यही इसका आंसर होगा। ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपका ये है। तो ये आपके किस एप्लीकेशन के फॉर्मेट से मैच करता है, ये देखो, ये आपके सेकंड नंबर देखो, ax + b/p, ax - b/p = cx + d/q, cx + d/q। ठीक है ना। तो देन x = dp - bq, aq - cp, ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला पहले लिखोगे, यहाँ लिखोगे, उसके बाद अप्लाई करना है ना। आप वैसे तो आप इसमें इन इक्वेशंस को आप सीधे ही आंसर निकाल सकते हैं, ये कोई टफ नहीं, लेकिन इन फॉर्मूले का यूज करना है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। इसीलिए इन फॉर्मूलों को यहाँ इसमें यूज किया गया है। बाकी ये तो कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है, टफ नहीं है कि मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता। आप सीधा चाहो तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके वैसे निकाल सकते हैं, जैसे 8th क्लास में, 7th में, 6th क्लास में आप करते आए हैं। ठीक है ना। लेकिन
मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, ये 4 ये फॉर्मूले हैं, 6 आगे वाले में है ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आगे आपके काम आएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो, ये भी लगा सकता हूँ सेकंड वाला, और ये भी लगा सकता हूँ। इस फॉर्मेट में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 5 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, ठीक है ना। और मैं सीधा ऐसे भी कर सकता हूँ, इसमें भी ये अपॉन में है, अपॉन में पी और क्यू की वैल्यू रखते हैं ये, इस फॉर्मेट में भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। मैं दोनों से करके बताता हूँ ना, ठीक है। तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेट से करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ 5x - 3 इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 2x + 1, ठीक है। 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 25x - 15 इक्वल टू 4x + 2, ठीक है। अब देखो ये वो बन गया ax + b = cx + d वाला फॉर्मेट बन गया। देन x की वैल्यू क्या होती है, d - b/a - c होता है। तो यहाँ बेटे a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 25, b की वैल्यू कितनी दिख रही है, -15, ठीक है। और c की वैल्यू 4, d की वैल्यू 2। देन x = क्या हुआ, d - b, d कितना 2 माइनस b की वैल्यू कितनी, -15, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद a - c, a की वैल्यू कितनी 25 माइनस c की वैल्यू कितनी 4। तो ये होगा 2 माइनस क्या हो गया, +15/25 - 4 कितना हुआ, 21। सॉल्यूशन किया 17/21, यही आपका आंसर आएगा। अब आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, देखो ax + b/p, because ax + b/p इक्वल टू cx + d/q हो। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा dp है या dq है, dp - dq अपॉन cq - aq - cp, ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई किया। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो कितनी है, ये ax, देखो बेटे ये फॉर्मेट ax + b/p, ax - b/p है ना। देखो तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5, ax + b है यहाँ, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है -3, और p की वैल्यू कितनी है अपॉन में p की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 2, ये c की वैल्यू, ठीक है। और d की वैल्यू यहाँ कितनी है +1, p के बाद क्या है q की वैल्यू कितनी है, अपॉन में क्या है 5। आप सीधा वैल्यू इसमें पुट करोगे, dp d की वैल्यू कितनी 1 × p की वैल्यू कितनी 2 dp - dq, p की वैल्यू -3 × q की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में क्या है aq - cp, a की वैल्यू कितनी है आपके 5 × q की वैल्यू कितनी है आपके 5 -cp, c की वैल्यू 2, और p की वैल्यू कितनी है आपके 2। इनका सॉल्यूशन करेंगे, 2 × 1 कितना हुआ 2, ये माइनस क्या हो गया बेटे, देखो 5 3 जा 15 माइनस का, और माइनस का 15, और ये कितना माइनस का क्या होगा प्लस का 15, ठीक है। ये 5 5 जा 25, और -2 2 जा 4, 15 और 2 कितना 17, और ये 25 - 4 कितना 21, यही था इसका आंसर, ठीक है ना। तो आप दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे ही है, ठीक है ना। 5 और 6 क्वेश्चन नंबर एक जैसे ही है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मेट लग रहा है, कौन सा एप्लीकेशन आपके इस क्वेश्चन से मैच करिए। देखो ये x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस डी हो, तो x की वैल्यू सी डी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी, ये दिख रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे? इनको मल्टीप्लाई करके आपस में एक्स 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 स्क्वायर हो गया, है ना। ये नहीं लगेगा, इसमें यही लगेगा, ठीक है ना। देखो अब देखो इसके अंदर, या मैं ये लिखता हूं, बिकॉज x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। अगर ये फॉर्मेट हो तो x की वैल्यू क्या आती है, सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू कितनी है बेटे, a की वैल्यू है x प्लस a की वैल्यू 7, b की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है x प्लस c की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, है ना। और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 11। यहाँ इसके अंदर पुट करेंगे c मल्टीप्लाई d, माइनस का 8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है माइनस का 11, माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस का 11, फिर माइनस a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 9 अपॉन a की वैल्यू 7 प्लस b की वैल्यू 9। ये देखो माइनस माइनस, ये मैंने ये सिंबल बेटे देखो, माइनस का सिंबल, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल मैंने कहां से लगाया, ये फॉर्मूले का है, ठीक है ना। और अब मुझे c की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू -8 है, तो यहां से -8 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी +8 हो जाएगी। उसके बाद माइनस का d, तो यहाँ माइनस का ये सिंबल वही, तो ये हो जाएगा प्लस का 11, ठीक है। अब इनको करता हूँ सोल्व, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो 11 मल्टीप्लाई 8 क्या हुआ 88, वो भी प्लस का पॉजिटिव, और ये होगा 63, ये हो गया, सारे पॉजिटिव है, ऐड कर लो इनको, 7 और 9 16, ये हो रहे हैं अपने 35, इनका सॉल्यूशन करें 5 2 25 अपॉन 35, 5 की टेबल 5 टाइम, 5 की टेबल 7 टाइम, 7 अपॉन 5, सॉरी 5 अपॉन 7, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 इसके जैसा ही है ना। 7 और 8 में से दोनों में से मैं एक करवा देता हूँ। यस, तो इसके अंदर कौन से फॉर्मेट का यूज आ रहा है, देखो ये देखो m अपॉन एक्स प्लस ए, m अपॉन एक्स प्लस ए, ये देखो माइनस का सिंबल है यहाँ, कोई बात नहीं, फिर प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी, n अपॉन एक्स प्लस की जगह माइनस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ इस फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ क्या है नेगेटिव सिंबल है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो, अगर हो ये 0, ठीक है ना, अगर ये चीज 0 हो देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी mb प्लस na, mb प्लस m मल्टीप्लाई b प्लस n मल्टीप्लाई a अपॉन में m प्लस n,
m प्लस n। तो आप देखो बेटे, यहाँ आप माइनस का, आपके माइनस का सिंबल है, यहाँ क्या है, प्लस का सिंबल है। अब आप देखो इसमें इस n को, इसको आप क्या मानोगे, नेगेटिव मान लो, यहाँ क्या लगा दो सिंबल, प्लस का लगा दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस फॉर्मेट में हो गया। अब देखो मैं वैल्यू निकालूंगा a की, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, x प्लस a होता है, तो a की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ये बेटे देखो x प्लस a और x प्लस b होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 2x है और 3x है, ये सेम चीज नहीं है, दोनों x नहीं है ना, तो इसके अंदर बेटे फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, इसको मैं पहले चेंज करूंगा। यहाँ माइनस का है, इसको मैं इधर लाया, मेरे पास क्या हुआ, 5/2x माइनस 1 इक्वल टू 9/3x माइनस 2, ये माइनस था, इधर आया तो प्लस का हो गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हुआ, 5 3x माइनस 2 इक्वल टू 9 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ 15x माइनस 10 इक्वल टू 18x माइनस 9। अब आपका ये फॉर्मेट बन गया, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ देखो, यहाँ x ही आना चाहिए, x प्लस a x प्लस b, यहाँ देखो x प्लस a, लेकिन x प्लस b नहीं है, यहाँ भी 2x ही होता ना, तभी यहाँ अगर 2x होता तो वैल्यू किसकी निकलती फॉर्मूले में, यहाँ वैल्यू निकलती 2x की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो भी है उसकी वैल्यू यहाँ निकल रही है, यहाँ अगर 2x है 4x है, यहाँ भी अगर 4x होता, सेम चीज होती है ना, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ x है, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल नहीं है। तो अब फर्स्ट वाला भाई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मुझे पता है ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d, ये हो तो x की वैल्यू क्या होती है, d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है बेटे 15, b की वैल्यू कितनी है -10, c की वैल्यू कितनी है 18 और d की वैल्यू कितनी है -9, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू d माइनस बी, d की वैल्यू कितनी है -9, फिर माइनस का फॉर्मूले का सिंबल, और b की वैल्यू कितनी है -10, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन a माइनस सी, a की वैल्यू कितनी है 15 माइनस c की वैल्यू कितनी है 18, ये वैल्यू इसमें आएगी, ये तो आई प्लस का 1, ठीक है, और ये आई 3, वो भी माइनस का, आंसर आया -1/3, -1/3। देखो 18 माइनस की डिजिट है, ये बड़ी माइनस का नंबर, ये बड़ा है 18, 15 से 18 बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, -1/3, यही आपका आंसर है। चलो मैं वही करवा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन क्यों थोड़े बीच में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ही करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, वन अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2/x माइनस 1, 2/x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो बेटे, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना, कैसे, यहाँ देखो 1/m/x प्लस a, m/x प्लस a प्लस n/x प्लस b, n/x प्लस b, यहाँ x है, यहाँ भी क्या x ही है, सेम नंबर है ना, तो सेम, ये देखो ये भी x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, है ना। अब ये फॉर्मूला अप्लाई मैं कर सकता हूँ, तो इसको मैं मॉडिफाई रूप में कैसे लिखूंगा, 1/x प्लस 1, यहाँ फॉर्मूले में किसका सिंबल है, प्लस का, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया और 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, फिर कर दिया x माइनस 1, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मुझे पता है बिकॉज m/x प्लस a, आप इसको भी इधर भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का हमने यूज भी नहीं किया, यूज तो करें एक बार कम से कम ना। तो m/x प्लस a प्लस
एन अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो एक्स की वैल्यू क्या आती है? एक्स की वैल्यू आती है एम बी प्लस एन ए, एम बी प्लस एन ए, एम प्लस एन, पर आगे सिंबल किसका लगता है? नेगेटिव, है ना? ठीक है ना? ये होती है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ मैं इसके अंदर ए की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस ए, यहाँ जो आएगा ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। ठीक है, और इसमें किसकी वैल्यू? एम और एन की वैल्यू। तो यहाँ बेटे एम की वैल्यू कितनी है? 1, और एन की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो x इक्वल टू माइनस का सिंबल, ठीक है, m मल्टीप्लाई b, m 1 मल्टीप्लाई b, b की वैल्यू माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है ना? उसके बाद प्लस n मल्टीप्लाई a, n की वैल्यू माइनस का 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 1, ये कितनी 1, अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू कितनी? 1, और ये है माइनस का 2। इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस का 1, और फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2, और ये हो गया माइनस का 2, अपॉन में 2, 1 माइनस 2 कितना? माइनस का 1। इनको मैंने सोल्व किया तो ये तो ऊपर है माइनस का 3 अपॉन 1, मतलब माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट के प्लस हो गया। आंसर कितना आया? आंसर आया आपका 3। ठीक है ना? m प्लस n, m की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1। आंसर इसमें माइनस का तो नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ये माइनस लगाया नहीं, ये फॉर्मूले का माइनस बार। ठीक है ना? तो ये माइनस लगेगा बेटे ना, फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक मैंने करवा दिए हैं सूत्र परावर्त्य मेथड से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 20। ठीक है,